दोस्तों आ चुका है कक्षा 11वीं वालों के लिए हिंदी विषय का पेपर। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को मैं पूरा हल सहित क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। और ये आप कक्षा 11वीं जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका जो पेपर है वो आ चुका है। दोस्तों यहाँ जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ये आप देख सकते हो, पूरा आपको कंप्लीट करना है, इसको छोड़ना नहीं है एक भी परसेंट। और दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूप माने हैं? तो कबीर ने ईश्वर के एक स्वरूप को माना है। मैं जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा, ध्यान रखना सभी। मीरा ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? तो मीरा ने कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया है। कवि के पिता एक बार में दंड लगाते थे 260। और नमक की गाड़ियां जा रही थी तो कानपुर जा रही थी। नमक की गाड़ियां कानपुर जा रही थी। इसके बाद में पथेर पांचाली फिल्म में अबू की भूमिका तो सुबीर बनर्जी ने निभाई थी। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, ऐसा आप याद रखेंगे। कबीर की भाषा, तो कबीर की भाषा में आपको सधुक्कड़ी बताना रहेगा। ठीक है। लोक में प्रसिद्ध उक्ति को कहते हैं लोकोक्ति कहा जाता है। इसमें आपको लोकोक्ति आंसर में बताना होगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था दोस्तों कि ऐसे ही आपको कंप्लीट याद रखना है। अश्रु शब्द का तत्सम शब्द क्या है? अश्रु का है दोस्तों आंसू। ठीक है। पंचवटी में काव्य की श्रेणी में आता है। पंचवटी दोस्तों खंड काव्य, आपको आंसर याद रखना रहेगा। ठीक है। 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है। वात्सल्य इसमें आंसर कर देंगे आप सभी। रमेश के कान नहीं है वे शब्द शक्ति है, तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, ऐसा आप आंसर में बताएंगे। इसके बाद में सत्य असत्य देख लेंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, ये गलत है। इंदौर मध्य प्रदेश की मुंबई है में व्यंजना शब्द शक्ति है, तो दोस्तों इसमें यहाँ पर आपको असत्य बताना रहेगा। माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से, ये भी आपका गलत है। कबीर ने बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग किया है, ये भी आपका गलत है। ठीक है। और इसके बाद में यहाँ देख सकते हो, भवानी प्रसाद मिश्र को कविता गांधी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। भवानी प्रसाद मिश्र कविता का गांधी। मियां नसीरुद्दीन को केवल 5 तरह की रोटियां बनाना आता है, ये गलत है। गलत है मतलब आपको मैं बता रहा हूँ जो गलत है। इसके बाद दोस्तों जोड़ी आ चुकी है आप लोगों की, ये रही जोड़ी में। आपसे सबसे पहले पूछा है नरसिंह जीरो माहिरो, तो मीराबाई नरसिंह जीरो माहिरो। आचार्य विश्वनाथ रस काव्य की आत्मा, गंगा में घर है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को बताना है और वो आप लोगों का करे। घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, कामयानी जयशंकर प्रसाद। और यहाँ गंगा में घर है, कवि त्रिलोचन। आप ऐसे जोड़ी मिला देंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है। जोड़ी को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। इसके बाद में ये आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है? तो इसमें आपको क्या बताना है? यहाँ पर आपको श्रृंगार रस बताना है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। प्रेमचंद की किन्हीं 2 कहानियों के नाम, तो आप याद रखना, बूढ़ी काकी और उसके बाद में नमक का दारोगा। बूढ़ी काकी और नमक का दारोगा प्रेमचंद की 2 कहानी हो गई। नमक का दारोगा कहानी बदलू सिंह कौन था? तो इसमें हवलदार आप बताएंगे। ठीक है। हवलदार मतलब सिपाही बदलू सिंह, आप आंसर कर देंगे। काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? तो रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। सूरदास की भाषा का नाम लिखिए, तो सूरदास की भाषा का नाम है ब्रिज भाषा। ठीक है। और हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन प्रामाणिक रूप से किसने किया था? तो आप लोगों को सभी को आंसर क्या बताना है, और वो बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल करेक्ट आंसर आप बता देंगे।